अनुगामी की निधि आप इंजीनियर की पढ़ाई करके नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, अनुगामिक संपत्ति आप इंजीनियर बन करके नहीं, डॉक्टर बन करके नहीं, प्रोफेसर बन करके नहीं कर सकते, उस विद्या से नहीं कर सकते। हाँ, जब उस विद्या को आप लगाएंगे, कहाँ लगाना है, तो अनुगामी को होगी। ये आगे बुद्ध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अनुगामी की निधि है आप प्राप्त कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि यस्य दानेन शीलेन संयमेन दमेन च निधि सुन्नहि तो होति इथिया पुरिसस्वा। इस निधि को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दानशील आदि का पालन करते हुए प्राप्त करना पड़ता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए बात वही है। ये सब करते हुए प्राप्त करना होता है। तो करेंगे कहाँ दानशील आप? दान कहाँ देने जाएंगे? शील कैसे पालन करेंगे? तो कहा कि चेतियम ही च संघेवा पुगले अतिथि सुवा। देखिए, अनुगामी की निधि कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा कि चैत्य के द्वारा हम अनुगामी की निधि प्राप्त करते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? जो बुद्ध को पहले से जानते होंगे, वो बुद्ध के स्थानों पे भी गए होंगे, सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा, लुम्बिनी, श्रावस्ती, इन जगहों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि स्तूप है, स्तूप है बना बड़ा बड़ा। अब चैत्य भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। हम चैत्य कहते किसे हैं और चैत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आप समझें कि चैत्य कहते किसे हैं, जिसे पाली में चेतीय कहते हैं। हमारे आजकल के जो आधुनिक बौद्ध हो रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा, वो पता नहीं कौन सा ग्रंथ पढ़ करके आते हैं, बस वो झगड़ा लड़ाई में वो एक ही काम करेंगे। बौद्ध धर्म माने किसी धर्म की निंदा करना। बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है? दूसरे धर्म की जितनी बढ़िया निंदा आलोचना कर लो, वो बौद्ध धर्म। ये पता नहीं कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हैं, तो कौन से ग्रंथ को पढ़ करके आते हैं। हाँ, ज्यादा कहूंगा तो इन्हें मिर्ची लगेगी। हाँ, तो चैत्य का अर्थ समझे। वो कहते हैं कि पूजा पाठ, भगवान बुद्ध ने पूजा पाठ के लिए कहाँ कहा है? भगवान बुद्ध ने फूल आदि चढ़ाने के लिए कहाँ कहा है? दीप आदि लगाने के लिए कहाँ कहा है? अरे कोई भी भगवान कहेगा क्यों कि मैं भगवान हूं, लाओ तो मुझे अगरबत्ती लगाओ, धुआं दो मुझे, ताकि मुझे अस्थमा हो जाए? नहीं ना, कोई भी भगवान ऐसा नहीं कहेगा। और जो सच में मैं मेरे से परे है, वो कहेगा ही नहीं कि आओ तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें तार दूंगा, पार उतारूंगा। कोई भी भगवान ऐसा कहेगा ही नहीं। तो क्यों कहेंगे भगवान बुद्ध की मेरी पूजा करो? लेकिन बुद्ध हैं तो ये भी बताएंगे कि तुम्हें पूजा करनी किसकी चाहिए। हाँ, ये तो बताएंगे ना किसकी पूजा करनी चाहिए। अब टीचर है पढ़ाने वाला स्कूल में, ये थोड़ी ना कहेगा आओ बेटा, जब तुम स्कूल आते हो ना तो आओ मेरा पहले पैर छू लिया करो, तब जाया करो क्लास में। ऐसा कोई टीचर कहता है? लेकिन वो टीचर बताता है, अध्यापक बताता है कि अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का प्रणाम करना चाहिए, कहता है ना। अब छात्र के लिए इतना समझदारी पर्याप्त है कि भाई हमारे गुरु है कौन, किनको हम प्रणाम करेंगे। भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में कहा, महामंगल सूत्र कहा, मंगल का ही नहीं, महामंगल का सूत्र है, जिसमें 38 प्रकार के मंगल बताए, 38 प्रकार के मंगल बताए। उसमें कहा पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। ये पाली भाषा में है, इसलिए थोड़ा संस्कृत जैसी लगेगी,
जो संस्कृत सिर्फ जानते होंगे उन्हें लगेगा कि ये तो संस्कृत गलत बोल रहे हैं। नहीं, संस्कृत और पाली में थोड़ा सा अंतर होता है। हाँ? बुद्ध ने कहा कि पूजा च पूजनीयानम, जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। अब इस धरती पे बुद्ध से बड़ा पूजनीय कौन हो सकता है, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह है, जिसने कभी एक चींटी की भी हत्या नहीं की है, कभी किसी को मारा नहीं, बिना मारे डाकू अंगुलीमाल जैसे 1999 की हत्या करने वाले व्यक्ति को भी संत बना दिया। क्योंकि भगवान है ना, भगवान में इतना सामर्थ्य होता है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी वो संत बना देते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा गया पुरुषदम सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। पुरुषदम सारथी कहा, यानी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को, जैसे बिगड़ेल से बिगड़ेल घोड़े को भी सारथी नियंत्रण में कर लेता है, ऐसे ही भगवान बुद्ध दुष्ट से दुष्ट, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध नियंत्रण में कर लेते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए तो भगवान है। भगवान आते और कहते कि लाओ एक तलवार लाओ, गला काट देता हूं, बात ही खत्म। तो भगवान बुद्ध से बढ़िया तो आजकल लोग बटन ही तो दबाना है। हाँ, भगवान बुद्ध से ज्यादा तो आजकल लोग ज्यादा एडवांस है, बटन ही तो दबाना। लाओ, वो बदमाश है, बटन दबा दिया ठाए से गया, और कर ही रहे लोग। तब तो भगवान नहीं होंगे ना। भगवान आप उतरे औरों को तारे। भगवान ऐसे हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी संत बना देते। ये उनकी भगवत्ता है। तो उनसे बड़ा पूजनीय इस धरती पे कौन हो सकता है? हाँ? इसलिए देखिए, अनुगामी की निधि आप कहाँ प्राप्त करेंगे? ये उन वैज्ञानिक लोगों के लिए था जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में बातें और भी है, थोड़ा थोड़ा अभी डोज दूंगा। हाँ, कल से शुरू होगा प्रॉपर कोर्स, सुबह दोपहर शाम कितना खाना। हाँ, जो ये कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा नहीं होता, वही नौ बौद्ध जब जाएंगे तो कहेंगे देखो ये हमारा चैत्य है, ये देखो हमारा स्तूप है, ये देखो हमारा विहार है। हाँ, यही वही लोग कहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को ये पता नहीं कि चैत्य का अर्थ क्या होता है। हाँ, चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का अर्थ होता है कि चैतव्यंति चेतियं पूजे तबंति अथं होति। चैत्य किसे कहते हैं? जहां जाने के बाद मन उसमें रम जाए, लग जाए, नहीं कहते लीन हो जाना। जहां जाने के बाद मन लीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा पूजे तबंति अथं होति, अर्थात पूजा करना, पूजे तब, पूजा करना। तो चैत्य का अर्थ होता है पूजा करना, पूजा करना। अब ये कौन समझाए उनको? दिन भर रटते रहेंगे चैत्य चैत्य चैत्य, स्तूप स्तूप, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसका अर्थ ही होता है पूजा करना। और तुम कहते हो कि बौद्ध धर्म में पूजा कहाँ होता है? हाँ, अब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? हाँ? अब देखिए, चैत्य भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारिभोगिक, दूसरा उद्देशिक, और तीसरा धातु चैत्य। अब देखिए चैत्य के प्रकार। चैत्य का मतलब पूजा करना, और ये चैत्य 3 प्रकार का। पहला होता है पारिभोगिक, ऐसा चैत्य, ऐसी चीज जिसे भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में उपयोग किया हो, उसे पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। जिसे भगवान ने स्वयं इस्तेमाल किया हो, उपयोग किया हो, उस वस्तु को हम पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। यानी भगवान के द्वारा उपयोग की गई वस्तु, भगवान जिस पात्र में भोजन करते थे वो पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, उपयोग किया ना,
वो भी क्या कहलाएगा? पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है बौद्ध धर्म में।